और चलिए आगे बढ़ते हैं, भोपाल की ओर रुख कर लेते हैं। जिस तरह से कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उन सभी को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी यहां पर समीक्षा बैठक ली। पॉजिटिविटी रेट घटाने पर फोकस करें, सीएम ने साफ निर्देश दिए हैं। सैंपल टेस्ट के साथ ही मेडिसिन किट दें। कोरोना से निपटना हमारी प्राथमिकता है। कोरोना को हराना है तो संक्रमण की चेन तोड़ना है। 30 अप्रैल तक गाँव में घर से ना निकले, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने साफ निर्देश दिए हैं इसके। क्या कुछ कहा है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने, आपको हम बता रहे हैं। गांव के लोग गांव से बाहर ना जाएं, शहर के कॉलोनियों में रहें और मोहल्लों में ही जनता कर्फ्यू लगे। इसके साथ ही ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिश जारी है, ये भी मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है। रेमडेसिविर इंजेक्शन लगातार आ रहे हैं। टेस्टिंग लैब अगर दूर है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट का भी सहारा ले सकते हैं। सैंपल लेने के बाद रिपोर्ट का इंतजार ना करें, ये इसीलिए कहा गया क्योंकि रिपोर्ट के इंतजार में लोग या जो कोरोना पॉजिटिव है या जो संक्रमित व्यक्ति हैं वो क्वारंटीन नहीं होते हैं, होम आइसोलेट नहीं होते हैं, जिसके बाद आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा है। और उसी को देखते हुए मुख्यमंत्री की तरफ से ये बड़ी बातें कही गई हैं। कोरोना को हराना है तो संक्रमण की चेन तोड़ना है। गांव में घर से ना निकले 30 अप्रैल तक। घर में गांव के लोग गांव के बाहर ना जाएं। शहर के कॉलोनियों में जनता कर्फ्यू लगे, मोहल्लों में लगे। लक्षण है तो तत्काल सैंपल टेस्टिंग की रिपोर्ट विद इन टाइम आ जाए, इसके मैंने निर्देश दिए। दूर अगर बहुत है टेस्ट के सैंपल लैब जाता है तो रैपिड एंटीजन टेस्ट का भी सहारा लें। लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने की कोशिशें जारी है। समय पर ऑक्सीजन की आवश्यकता कितनी है, यहाँ कंट्रोल सेंटर को जो हमारा कंट्रोल रूम है एसएन मिश्रा और नरहरी जिसमें बैठते वहां खबर करके रखें। रेमडेसिविर इंजेक्शन लगातार आ रहे हैं, आज भी 15,000 आए तो उनको हमने भेजने का प्रयास किया है। तो मध्य प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार भी अब सख्त नजर आ रही है और गृह विभाग की तरफ से नई गाइडलाइंस जारी हुई है। जरूरी सेवाएं छोड़कर सभी दफ्तरों में 10% ही एम्प्लॉयज की उपस्थिति रहेगी। इसके साथ ही ऑटो में, निजी वाहन में सवारी बैठाने के भी सीमित संख्या कर दी गई है। ऑटो में संख्या 2 रहेगी, निजी वाहन में 3 सवारी बैठाने के ही आदेश दिए गए हैं। कलेक्टर्स को आदेश का पालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। कोरोना की तेज रफ्तार को देखते हुए कुछ नए फैसले लिए हैं। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। और चलिए इंदौर की बात कर लेते हैं। आज से जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन होगा। 30 अप्रैल तक जनता कर्फ्यू होगा। कानून व्यवस्था में लगने वाले अधिकारियों की बैठक को लेकर जनता कर्फ्यू का इसमें फैसला लिया गया। कलेक्टर मनीष सिंह और डीआईजी मनीष कपूरिया ने बैठक की थी। तो कलेक्टर और डीआईजी ने रविंद्र नाट्य गृह में बैठक ली। कलेक्टर ने कहा कि जनता कर्फ्यू का सख्ती से पालन होगा। तो डीआईजी कपूरिया बोले, मुश्किल वक्त अब सख्ती करेंगे। कर्फ्यू है ये इस शहर के नागरिकों के हित में है और सभी को इसमें उत्तरदायित्वपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए। ये सख्ती जो की जाएगी ये सभी के हित में है और इस युद्ध में हमको जीतना है। सभी का सहयोग अपेक्षित है। यदि कोई इसका पालन में यदि कोई गफलत करेगा तो सख्त वैधानिक कार्रवाई उसके विरुद्ध की जाएगी। इसको सुचारू करना और इसको सफल बनाना सामूहिक जवाबदारी है। और मध्य प्रदेश में कोरोना के बढ़ते आंकड़ों पर नजर डालते हैं। हेल्थ बुलेटिन आपको बता देते हैं, तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो 12,727 नए मरीज मिले हैं। 24 घंटे में कोरोना से प्रदेश भर में 77 मरीजों की मौत हो गई। और इसके साथ ही आपको जानकारी दे दें कि अब तक 4,713 लोग कोरोना के चलते इन्होंने अपनी जान गंवा दी है। फिलहाल प्रदेश में कुल एक्टिव केसेस की संख्या 78,271 है। हालांकि राहत की बात यह भी है कि 24 घंटे में 8,937 लोग कोरोना से जंग जीत चुके हैं।
चलिए अगर आंकड़ों की बात की जाए तो भोपाल में 1694 जो कि बीते दिन से थोड़े कम हैं। इंदौर में सबसे अधिक मरीज सामने आए हैं, 1753 ये आंकड़ा इंदौर में है। ग्वालियर में 1061, वहीं जबलपुर में 874 मरीज सामने आए हैं। अगर रीवा की बात करें तो 335 और सागर में 180 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई है। उज्जैन में भी 255 और बैतूल में 208 मरीज मिले। रतलाम में 217, खरगोन में 149 मरीज सामने आए। कटनी में 421, झाबुआ में 255, वहीं अनूपपुर में भी 400 मरीजों की पुष्टि हुई और मुरैना में 183 लोग मिले। वहीं छिंदवाड़ा में 70 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। देश एक बार फिर महामारी की चपेट में है, लेकिन इस पर सियासत बार बार रंग बदल रही है। ताजा मामला वैक्सीनेशन के नए फैसले का है, देखिए रिपोर्ट। देश में कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब 1 मई से 18 साल से ज्यादा उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां अपनी 50% सप्लाई केंद्र को करेगी, बाकी 50% सप्लाई राज्य सरकारों को दे सकेंगी या फिर उसे ओपन मार्केट में बेच पाएंगी। पीएम मोदी ने देश भर के डॉक्टरों के साथ बैठक में ये बड़ा फैसला लिया, जिसके बाद तीसरे फेज में देश में तेजी से वैक्सीनेशन होगा। लेकिन केंद्र के इस फैसले के बाद वैक्सीन पर श्रेय की राजनीति भी शुरू हो गई है। देर से ही सही है, आखिर सरकार ने एक सलाह तो माननीय राहुल गांधी जी की मानी। मनमोहन सिंह जी के दिए हुए सुझावों पर आज सरकार ने निर्णय लेकर हर भारतवासी को 18 उम्र से अधिक के सभी को वैक्सीन लगाने का जो निर्णय लिया है, जो वैक्सीन की छूट दी है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। साथ ही अनुरोध करते हैं कि सलाह बहुत सी दी गई है, जो सलाह उचित हैं कांग्रेस के नेताओं की, कांग्रेस के साथ चलने और कांग्रेस की सोच के साथ चलने वाले लोगों की सलाह को माने। कांग्रेस ने यह भी कहा कि कोरोना को लेकर बाकी सुझावों पर भी केंद्र सरकार को अमल करना चाहिए। उधर बीजेपी ने कांग्रेस की श्रेय लेने वाली राजनीति पर पलटवार किया है। कांग्रेस तो अभी तक तो वैक्सीन का ही विरोध करती थी। राहुल गांधी हो या दिग्विजय सिंह हो, चिदम्बरम हो या अखिलेश यादव हो, अभी तक तो वैक्सीन को लेकर तरह तरह की बातें करते थे। कांग्रेस और राहुल गांधी तो उस पाप के भागीदार हैं जिसके कारण पहले फेज में वैक्सीनेशन को लेकर और वैक्सीन को लेकर इस देश में भ्रम की स्थिति हुई। अब क्योंकि वैक्सीन सफल हो गई है, सुरक्षित हो गई है, तो अब श्रेय लेने की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। विपक्ष की तरफ से केंद्र के बड़े फैसलों पर सवाल उठते रहे, चाहे पाक आतंकियों पर सर्जिकल स्ट्राइक हो या फिर बालाकोट एयर स्ट्राइक। महामारी में लॉकडाउन के फैसले पर भी कांग्रेस ने कई सवाल खड़े किए। उसके बाद स्वदेशी वैक्सीन पर भी कांग्रेस नेताओं के बड़े अटपटे बयान सामने आए। ये बात भी सामने आई कि इससे वैक्सीन पर अविश्वास और भ्रम की स्थिति बनी। यहाँ तक कहा गया कि पीएम मोदी ने सबसे पहले वैक्सीन का टीका क्यों नहीं लगवाया। पड़ोसी देशों के साथ वैक्सीन डिप्लोमेसी भी राजनीति से अछूती नहीं रही। ऐसे में 18 साल से ज्यादा के लोगों को वैक्सीन लगाने के फैसले पर श्रेय लेने की कोशिश कितनी जायज है, ये भी सवालों के घेरे में। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। और चलिए राजधानी भोपाल की खबर। हमीदिया अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को जांच में अस्पताल से रेमडेसिविर इंजेक्शन के चोरी होने के बजाय इंजेक्शन हेराफेरी के सबूत मिले हैं। बताया जा रहा है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन के 70% के स्टॉक का मिलान हो चुका है। कई इंजेक्शन अस्पताल के स्टोर रूम में ही मिले हैं। आशंका जताई जा रही है कि इंजेक्शन की हेराफेरी को छुपाने के लिए ही चोरी की झूठी वारदात रची गई थी। पुलिस सूत्रों की माने तो पूरे मामले में हमीदिया अस्पताल के पूर्व अधीक्षक आईडी चौरसिया समेत करीब आधा दर्जन लोग संदेह के घेरे में हैं। हालांकि अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं क्राइम ब्रांच एसपी गोपाल धाकड़ का कहना है कि अब तक की जांच में ये पता चला है कि इंजेक्शन की चोरी नहीं की गई, पूरा मामला संदिग्ध है। कई अनियमितताएं भी पाई गई है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। अनियमितताएं हैं, विभागीय जो उनका प्रोसेस होता है, रिकॉर्ड कीपिंग होती है, रिकॉर्ड कीपिंग में रिकॉर्ड मेंटेन होता है, स्टॉक रजिस्टर होता है, वाउचर होते हैं, किसी भी चीज़ का आना जाना एक पूरा प्रोसेस है। इसका पूरी जानकारी हम उनसे ले रहे हैं। लेकिन जितना मेल अभी तक हमने कराया है, जो मैच कराए हैं इंजेक्शनों की संख्या के अनुसार जो आए हैं और जो यूनिटों को दिए गए हैं, उस अनुसार हमें प्रथम दृष्टा इतना क्लियर हुआ है इन्वेस्टिगेशन में कि चोरी नहीं है। ये कहना अभी इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है, जब तक इनका रिकॉर्ड का पूरा हिसाब क्लियर नहीं मिल जाता तब तक ये कहना मुश्किल है कि उन संलिप्तता उनकी एक। रही बात पूछताछ की, तो निश्चित रूप से जितने भी वहाँ पदस्थ कर्मचारी हैं सभी के हमने जो है उनसे सभी लोगों से पूछताछ की।
और भोपाल से एक बड़ी खबर भी मिल रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए। थाना कोहिफिजा पुलिस ने कार्रवाई की। तो एक और मामला सामने आया है। 2 आरोपी रेमडेसिविर इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार हुए हैं। तो पूरे प्रदेश में जिस तरह से रेमडेसिविर की किल्लत देखी जा रही है, उस बीच इस तरह के मामले भी लगातार अब सामने आ रहे हैं। आरोपियों से 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन बरामद हुए हैं। तो एक तरफ मरीज रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए परेशान है, दूसरी तरफ इन इंजेक्शंस की कालाबाजारी भी रुकने का नाम नहीं ले रही है। पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी 200 सीटें जीतेगी, ये कहना है बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का। आगे उन्होंने कहा कि 22 तारीख को वोटिंग के बाद हमें मेजॉरिटी मिल जाएगी। 7वें और 8वें राउंड 26 और 29 को 2 राउंड उसमें 200 तक पहुंच जाएंगे। इसके साथ ही इंदौर में कोरोना के बेकाबू हालातों पर उन्होंने कहा कि सरकार कोशिशें कर रही है। मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद सब अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं। इसके साथ ही कहा कि पैनिक करने वाली खबरों की जगह पॉजिटिव खबरें दिखाएं। अच्छे हालात हैं। हम मेरा ख्याल है कि जो 22 तारीख को इलेक्शन होगा तो हमें छठे राउंड में कंफर्टेबल मेजॉरिटी मिल जाएगी और 7वें और 8वें मतलब उसके बाद 26 और 29 को और 2 राउंड और है, उसमें हम 200 तक पहुंचेंगे। देखिए, जितनी कोशिश होती है सरकार की, माननीय मुख्यमंत्री जी, सारे विधायक, मंत्री, जिला प्रशासन सब अपनी कोशिश कर रहा है, पर जब महामारी आती है तो हमें भी थोड़ी सी स्थिति को समझना चाहिए और एक दूसरे को सहयोग करना चाहिए। हम अपने मोहल्ले में सबको सहयोग करें, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स को सहयोग करें। इंदौर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पैसे लेकर बेड देने के मामले में जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का दौरा किया और मामले को गंभीरता से लेते हुए उच्च स्तरीय जांच की बात कही। दरअसल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पैसे लेकर मरीज को भर्ती कराए जाने का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें हॉस्पिटल में कार्यरत निजी कंपनी का मैनेजर मरीजों के परिजनों को 60,000 में भर्ती करने के साथ बेड उपलब्ध कराने का सौदा कर रहा था। हालांकि मामला सामने आने के बाद अस्पताल प्रबंधन ने एक व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज करवाया। वहीं अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर सुमित शुक्ला भी कटघरे में हैं। कुछ ना कुछ जानकारी लेने आए हैं, कुछ गति आती है जब प्रभारी मंत्री आता है, जो भी करना है उनको सब दुरुस्त करने का जो अधिकारी उसको निर्देश देने के लिए आया था। और जो कल की घटना जो छपी है उसके जांच के आदेश आईजी और डीआईजी से बात हो गई है, उस पर जो भी दोषी पाएगा उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। शासकीय अस्पताल में सारी सुविधा यहाँ दे रहे हैं, हम रेमडेसिविर भी दे रहे हैं, सब ऑक्सीजन सब दे रहे हैं, पर यह जैसे खाली होते जाएंगे, क्योंकि एक बेड की एक 360 भी भर्ती है और वो सबको टोकन बंटवा दिए हैं, इसीलिए कह रहा हूँ सबका भर्ती किया जाएगा। खबर जबलपुर से, जहां कोरोना काल में निजी अस्पतालों की मनमानी से आहत एक नागरिक अपने ही घर में भूख हड़ताल पर बैठ गया। आधार ताल के गौरीशंकर मंदिर के पास रहने वाले कोमल रेखवार ने अपनी ही घर में भूख हड़ताल शुरू कर दी। कोमल का आरोप है कि इस हालात में निजी अस्पतालों को जहां मानवता दिखानी चाहिए, लेकिन वो मदद करने के बजाय बेतहाशा रुपए कमाने में लगे हैं। उसकी मांग है कि प्रशासन निजी अस्पतालों की मनमानी पर रोक लगाए ताकि संकट के वक्त में आम लोगों को राहत मिल सके। जबलपुर जिले के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल की गुंडागर्दी और कोरोना के नाम पर लूज खसोट अनाप शनाप बिल पैसा वसूलीकरण के विरोध में आज हम यहाँ पर बैठे हुए हैं। अनिश्चित काल के लिए हम अपने घर पर बैठे हुए। कोरोना काल में जहां पुलिस के बुरे बर्ताव की खबरें सामने आती हैं, तो वहीं इंदौर में पुलिस ने मानवता की मिसाल पेश की है। चाइना में रहने वाले एक परिवार के एक सदस्य इंदौर में रहते थे, जिनकी इलाज के दौरान मौत हो गई है। चाइना में रहने वाले परिवार ने एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे और एडीएम राजेश राठौर से संपर्क किया। दोनों अधिकारियों ने मिलकर अंतिम संस्कार कराया। साथ ही चाइना से परिजनों ने पुलिस प्रशासन को लेटर लिखकर धन्यवाद दिया। द्वारा बताया गया कि मनोज शर्मा जी हैं जो चाइना में जॉब करते थे, उनका पूरा परिवार चाइना में है, यहाँ पे इंडिया किसी काम से आए होंगे और उनको कोविड हो गया था। इलाज के लिए अरविंदो में भर्ती थे। अरविंदो में उनकी इलाज के दौरान डेथ हो गई थी, तो परिजन के द्वारा रिक्वेस्ट की गई थी कि उनका अंतिम संस्कार विधिवत कर दिया जाए, क्योंकि उनका कोई भी इंदौर में नहीं है और इस कोविड के दौर में आने की स्थिति में भी नहीं है।
इधर ग्वालियर में भी कोरोना संक्रमण का कहर बढ़ता जा रहा है। ऐसे दौर में कुछ लोग जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज भी निभा रहे हैं। ग्वालियर में शिरीष गुप्ता नाम के शख्स ने अपनी टीम के साथ शहर के उन स्थानों को सैनिटाइज किया है और करते भी हैं जहां अधिकांश लोगों का आना जाना है। थाने में पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड शामिल हैं। शिरीष गुप्ता ने अपनी गाड़ी साफ करने वाले पंप को सैनिटाइजर मशीन बनाया। उसकी सहायता से शिरीष सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। उन जगहों पर भी वो जाते हैं जहां संक्रमित मरीजों को होम क्वारंटीन किया गया है। वे उन मरीजों के घरों को भी सैनिटाइज करते हैं। जायजा लिया संवाददाता प्रहलाद सेन ने। पूरे देश भर में कोरोना महामारी अपना विकराल रूप दिखा रही है। ग्वालियर में भी लगातार संक्रमण का जो मामला है, जो संक्रमित मरीज हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में शहर के कुछ जागरूक नागरिक हैं जिन्होंने खुद शहर को सैनिटाइज करने का जिम्मा संभाला है। वो अपने खर्चे पर पूरे शहर में ऐसी जगह, चाहे वो थाने हो, अस्पताल हो या जहाँ पर कोविड संक्रमित मरीज निकलते हैं, वो वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ सैनिटाइजेशन का काम करते हैं। आप देख सकते हैं ये पड़ाव थाना है और यहाँ पर उनकी टीम पूरी तरीके से लगी हुई है और थाने को सैनिटाइज कर रही है। हर जगह पहुंचकर प्रत्येक कोने को सैनिटाइज किया जा रहा है। हम बात करने की कोशिश करेंगे इस टीम से, आखिर ये उनके मन में क्यों ख्याल आया। गुड्डू भैया, कैसे ख्याल आया मन में और क्या देखते हैं? सबसे पहले मैं बंसल न्यूज़ की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं कि जागरूकता जैसी खबरों को मध्य प्रदेश में घर घर पहुंचाने का काम करें। विशेष रूप से पहला जी आपको दूंगा, आपके कैमरामैन करण को दूंगा। दरअसल ये मशीन मैं अपनी गाड़ी धोने के लिए लाया था। ग्वालियर में जब 20 मरीज निकलते थे तो नगर निगम गली मोहल्ले में सैनिटाइज करती थी। उनके पास जो प्रेशर हुआ करता था वही प्रेशर मेरे पास था। बाज़ार में जाकर मैंने सिर्फ इतना भर किया है, मशीन मेरे पास थी। ये मेरे साथ जो बच्चे खड़े हुए हैं, ये इनमें एक लगन आई, इन्होंने बोला कि चाचा क्यों ना अपन कर सकते हैं। पहले मैंने अपना मोहल्ला किया, उनके चेहरे पे एक हंसी देखी, मुस्कुराहट देखी, एक डर खत्म होता हुआ देखा। ऐसी जगह भी जाते हैं जहाँ कोविड पेशेंट निकलते हैं, उस इलाके को भी निस्संदेह ऐसी गलियों में मैं गया हूँ। लोगों ने हाथ जोड़ के मेरे से निवेदन किया कि गुड्डू भैया यहाँ भी कर दीजिए, वहाँ बाहर बाकायदा लिस्ट लगी हुई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कोशिश कर रहे हैं, एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभा रहे हैं। उनका कहना है कि जहाँ पर शासन को अगर मदद करनी पड़े तो ऐसी कोशिश करनी चाहिए। हर व्यक्ति को ये जिम्मेदारी निभानी चाहिए। और हम देखते हैं कि पिछले साल की तुलना में इस बार जो है संक्रमित मरीज बहुत ज़्यादा निकल रहे हैं और जो सैनिटाइजेशन का काम है नगर निगम का, वो उतने व्यापक स्तर पर नहीं है। इसलिए इस प्रकार से जो इन्होंने कदम उठाया है वो वाकई सराहनीय है। कैमरामैन कनवासी के साथ प्रहलाद सेन, बंसल न्यूज़।